जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। अच्छा, जो लास्ट टाइम तक जो काम किया था, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। सर लास्ट टाइम तो स्टार्ट ही अभी किया था वो सर, कल आपने करवा दिए। नहीं, मैं कहा क्या कोई क्वेश्चन है तो करना चाहे तो। नहीं सर। सर उसमें मुझे एक चीज़ थी, अभी जब तक क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं आप बता दें कि वो लास्ट टाइम आप गेटर सेटर करवा रहे थे ना, तो सर उसकी मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं जब कर रही थी तो वहाँ पे जब मैंने इंटीजर डाटा टाइप एंटर की तो बगैर कन्वर्जन के मेरा प्रोग्राम हो गया, तो आप बता दें वो कैसे हुआ है? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है ना, लेकिन मैंने बिल्कुल। उसको कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन मेरा हो गया, आउटपुट भी सही आ गया। तो सिंटैक्स तो ठीक होता है ना, लॉजिक गलत होगी, कंपाइलर को लॉजिक से गलत नहीं, सिंटैक्स से गलत होगी ना। और लॉजिक हुँ। में इस तरह की होगी कि आपने स्ट्रिंग को ऐड किया, स्ट्रिंग तो ऐड हो जाती है। नहीं सिंटैक्स सर, में ऐड आप नहीं किया। मतलब ऐड करना चाहिए, कनकैट होगी। जी जी बोले। सर मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने इंटीजर डाटा टाइप उसमें डाली और जब डिस्प्ले किया तो मतलब आ गया। तो मैं कह हाँ, रही थी वो तो मैंने आ जाता है। कन्वर्जन तो नहीं। क्योंकि अभी आपको मैं एक बात बताऊं, इसमें जो अगर आपने ऐड चीजें अगर करनी होती ना, ऐड, फिर आपको प्रॉब्लम आता। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है। और सर वो एक उसे और एज चीज़ स्ट्रिंग थी। अगर आपने दी है तो उसे ले ली होंगी। नो प्रॉब्लम, स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले करा सकते हैं टीचर को भी आप। जी जी बोले। सर सेकंड मेरा जो पता नहीं, अब मेरी कोई लॉजिकल मिस्टेक थी कि जब मैं उसे कर रही थी ना, तो जब मैंने वैलिडेशन के लिए वहाँ पे कंडीशन लिखा ना, तो वो जो राइट वाली कंडीशन थी वो तो ठीक काम कर रही थी। जब मैंने मतलब गलत वैल्यू एंटर की एल्स स्टेटमेंट चलाने के लिए, तो वहाँ पे वो गलत वाली वैल्यू शो ही नहीं कर रहा, उसमें वो 0 बार-बार दिखा रहा था। चलिए ठीक है, देखिए तो आप ऐसा क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लिया करें और फिर मुझे सेंड कर दिए। फिलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें लैब के लिए ये हुआ है कि मतलब अचानक आना पड़ा 2 लेक्चर्स के बाद। इस वजह से अच्छा। थोड़ा सा चीज़ें हमें सेंड हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब से प्रॉपर काम किया करेंगे और साथ सर साथ प्रोजेक्टर पे भी मैं करा दिया करूँगा। जी बोले। सर अच्छा ही हुआ कल मैंने तो लैब ली ही नहीं। अच्छा चलिए, जो आए थे हैं कि उनको क्या है, ठीक है। चलिए, अच्छा। ठीक है। चलें, अभी हम जरा जो गेट सेट वाला काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था क्या? नहीं सर, वो भी स्टार्ट करेंगे। सर मैंने एक और चीज़ बतानी है कि ऊप में जो हमने गेटर सेटर फंक्शन किए थे ना, वो हमारी क्लास ने नहीं किए हुए, तो वो आप उसमें थोड़ा-सा स्टार्टिंग में बताइएगा कि वो काम क्या करते हैं? ऊप में क्या काम करते थे? क्योंकि फिर यहाँ पे समझ नहीं आएगी क्लास। चलो ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। मैं क्या था कि मैंने गेट और सेट वाले क्या काम पूरा नहीं करा दिया था। नहीं सर, अभी जस्ट आपने लिखा था और फिर ये था आपका लाइट का इश्यू था तो हो नहीं पाया था अच्छा, वो। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसलिए मैं लास्ट टाइम कुछ शुरू तो सर, ठीक है, सही याद आ गया। सही हो गया। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग कोई भी इस टाइम कर रहा है? अगर आप लोग को जरूरत हो या किसी को अलाउ कर दो, क्योंकि मैं भी काम स्टार्ट करने लगा हूँ। तल्ला, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? शायद तल्ला ही करता है, आई थिंक सो। मुझे आस पास नाम थोड़े याद होना शुरू हो पड़े। अब रिकॉर्डिंग हो रही, चले। अगर ना हो रही तो मैं आपको यहाँ से सेंड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद। अच्छा, तो आपको सर स्क्रीन शो आप हो रही है? प्लीज़ बुक भी ले लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही। अच्छा, चलिए जरा, आज हमने थोड़ा सा जो काम स्टार्ट करना है ना, वो है हमारा ये गेट सेट के लिहाज से, ये ठीक है। क्योंकि कल जब मैंने कुछ लैब लेने की कोशिश, बात स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें आइडिया शायद नहीं हो रहा था कि हमने जो है काम मतलब कोड लिखना कहाँ है, रन कैसे करना है। ठीक है, तो ये साथ साथ मैं बताता जाता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आपने जाना है फाइल में। ठीक है, फाइल में जाना है आपने। उसके बाद न्यू है। ठीक है, प्रोजेक्ट आ जाता है।
तो प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप ये चीज नोट कीजिएगा कि इसमें हमारे पास ना सी शार्प का टेम्पलेट सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कल जो बहुत लोग कह रहे थे इनका वीबीआर था, यहाँ से जो है ना इंस्टॉल टेम्पलेट में से आपने चेक कर लें कि सी शार्प की सिलेक्ट हुआ हुआ हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में चीज़ इंस्टॉल हुई है उसमें विजुअल बेसिक इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पहले वीबी आ जाता है, सी शार्प बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ से सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए इंस्टॉल टेम्पलेट में से, ये याद रखिएगा। ये वाला आपने यहाँ से लाजमी चेक करना है। ठीक है, इंस्टॉल टेम्पलेट के अंदर जाके ना ये लाजमी चेक करना है कि सी शार्प की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आप यहाँ कंसोल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, यहाँ हम नाम रख देते हैं। ठीक है, MCS लेट्स सपोज 3 का कर देता हूँ। ठीक है, MCS 3 नाम ही रख देते हैं। 2 के चले आई थिंक नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम ये नाम रख रहे हैं, 2 के नाम से एग्जिस्ट कर रहा है, 3 नाम रख देते हैं। ठीक है, ये हमने नाम रख लिया MCS 3, आगे 3 है, ठीक है, तीसरा जो है हम काम इस पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका ये सिलेक्ट होना लाजमी है सी शार्प का। ठीक है, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम ये होगी कि वीबी में कोड आ रहा होगा और आप लोग इसे कोड जब लिख रहे होंगे तो ये आपको सिंटैक्स एरर आपको क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब आपको ये कोड विंडो भी नजर आ रही होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास सबसे पहले ये चीजें गिवन होती हैं, आपको ये चीज लिखनी नहीं होती। पेपर में बात कल पूछे थे कि इतनी ज्यादा चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, तो याद करना मकसद नहीं है। पेपर में जो आपकी चीज लिखनी होती है वो यहाँ से लिखनी होती है, बस इतनी। इसके अंदर जो जो लॉजिक आप जैसे लगा रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं स्टैटिक वाइड मेन ही आपने लगाना है। इसका मतलब ये स्टैटिक वाइड मेन की आप कोई भी फंक्शन लिख के मेन में कॉल कर सकते हैं, इतना कोड करना था, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि ये कंपाइल आपके खुद क्रिएट कर देता है, तो आपको आसानी है जिस चीज में, तो हम क्यों उस चीज के मुश्किल में जाए फिर। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्लास लिख के क्लास के अंदर चीजें लिखनी होती है बस, और आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, अच्छा अभी हम सबसे पहले काम ये करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने सारी ये फाइल से कर दी ऊपर डिलीट कर दी है। ठीक है, आप यूं भी काम करना चाहे तो किया जा सकता, कोई मसला आपको नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी देख लेते हैं, और ये फाइल लिखने के बाद भी क्या फर्क पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो अभी के लिए हमारी ये 3 लाइन्स जो है ना, हमें ये 3 लाइन्स जो है को आप डिलीट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दे फिर हमें कोड थोड़ा एक और तरीके से लिखना पड़ता है, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने ये MCS3A जो है ना, ये जो दूसरे नंबर पे होता है, एक होता है सबसे पहली लाइन होती है जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, एडिटेबल जो टेक्स्ट है। ठीक है, आपने यहाँ कोई चीज चेंज नहीं करनी होती, एडिट नहीं करना होता। क्यों, यहाँ नाम और हो जाएगा और यहाँ नाम और हो जाएगा। अगर यहाँ मैं MCS3A को यहाँ चेंज कर देता हूँ या MCS3A को यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये दूसरे नंबर पे है, तो फिर इससे क्या होगा, इसे नेम स्पेस मिलेगी ही नहीं। कंपाइल तो हो जाया करेगा, रन आपका नहीं हुआ करेगा, फिर आपको दोबारा से प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके या चीजें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज का थोड़ा आपने ख्याल रखना है। ये जो ऊपर सबसे ऊपर सोल्यूशन है ना, यहाँ पे इस चीज को छेड़ना है, इसको रहने दें। इसके बाद जो है ना MCS3A3 जो हमने लिखा है, आपने ये यूज करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ऐड क्या कर देनी है, क्लास करनी। कोई चीज आपने चेंज नहीं कर दी, यहाँ क्लास ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्लास ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या दिया, class1.cs आ गया है। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ग्रेड बुक नाम रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेड बुक डॉट सी एस लिख के एंटर कर दिया। अब आपकी ये भी एक क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, अगेन अगर आप 3 लाइन डिलीट करना चाहते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बात हमेशा मैं आपको बता दूं कि आपने प्रैक्टिस इस पे करनी है, एडिटर पे करनी है। ठीक है, क्योंकि एडिटर पे प्रैक्टिस से आपको काफी हद तक कोडिंग में आपको ये बहुत हेल्प करता है। आपको सिर्फ एडिटर थोड़ा यूज करना आ जाए, आपको अगर सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक आती है ना, ये आपको सिंटैक्स खुद गाइड करता जाएगा। ठीक है, हमें इंशाल्लाह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक होगी बात। तो क्लास के अंदर हमने जो चीजें अभी तक डिस्कस की थी, हमने कहा था वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा काम करने जा रहे हैं जो डिटेल एंड डिटेल की बुक में हाउ टू प्रोग्राम। ठीक है, वहां से ही मैं चेंजेस जरूर होती रहेंगी, लेकिन मिलती जुलती चीजें वहां से ही होंगी। ठीक है,
तो क्लास की चीजें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, तो आप प्राइवेट लिख दे तो क्या, अगर नहीं लिखते तो तब भी होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने डाटा को प्राइवेट रखना है, वेरिएबल को प्राइवेट और फंक्शन को पब्लिक रखना है, ठीक है। यहाँ लेट्स मेरे पास स्ट्रिंग आ गया और यहाँ मैं क्या देता हूँ, सी नेम जिसे हम कहते हैं कोर्स नेम, ये मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैंने दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन हमेशा पब्लिक होता है, ठीक है। आपने वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करने थे, ये भी आपने काम अपने तौर पे सबने ना, जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा आज, शायद उसके बाद हमारा एआई का है, ठीक है, तो उनके बाद आपने ये अगली क्लास से पहले पहले, शायद मंडे को हमारी क्लास होती है, ठीक है, उससे पहले पहले आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, एडिटर पे प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उससे ये होगा कि आपको चीजें जो अगर प्रॉब्लम हुई तो हम उससे दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमें ये इश्यू ना हो कि हम एडिटर यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर किसी एडिटर यूज ना हुआ तो जूम पे अगेन में अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो जूम पे बुला के दोबारा भी बता दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन आप सब ने एडिटर पे खुद करना है ये काम, ठीक है। फंक्शन कैसे लिखा जाए, देखिए एक मिनट में एक बात, हाँ जी बोल, चले आप बोल लें, फिर मैं इसके बाद। सर वो मैंने बस असाइनमेंट का पूछना था, वो जो आपने कहा था कि हमें करनी है, तो उसको अपलोड करने का आपने कुछ बताया नहीं, कहाँ उसको अपलोड करें। मैं आपको बता देता हूँ, असल में एक्चुअली स्टिल शायद कल दो ने पूछा था मेरे से, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा टाइम कहने उसका इस वजह से नहीं मिल रहा कि हॉस्पिटल वगैरह भी जाना होता है, दो रिलेटिव में हमारे अनफॉर्चुनेटली घर के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ज़्यादातर मुझे जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी को पूरी कोशिश है कि जिस रोज़ा भी टाइम मिला मैं आपको कर दूंगा। रोज कहता हूँ मैं, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, कह देता हूँ कि मेरी आज ट्राई है, लेकिन वो इस तरह चीजें निकल जाती है, क्या मैं कह सर हम सकता हूँ। करके रख देते हैं ना, तो आप जब भी फ्री होंगे बनाएंगे तो हम तब अपलोड कर देंगे। चले आप अपने तौर पे ये जरूर करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इतनी गारंटी जरूर कर देता हूँ कि इंशाल्लाह एक दो दिन से ज्यादा के टाइम नहीं जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इंशाल्लाह हम एक लोगों दो ने दिन में किया लाजमी हो तरफ से जाएगा। बस ये वेट है कि आप हमें क्या सबमिट कराओ तो हम सबमिट करवा दें बस। चले ठीक है, तो मेरी पूरी ट्राई है इंशाल्लाह इन एक दो दिनों में सारा कुछ आपको जिन जिन जिनको पढ़ा रहा हूँ सबको कर दो चीजें, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो रह गई हैं, बाकी ऑलमोस्ट कर लिया सारा, ठीक है। वो टाइम थोड़ा कम मिलता है इस वजह से। अच्छा, तो क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, आप स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होगा, ठीक है। ये सब ने प्रैक्टिस करनी है। फंक्शन भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसी लेट्स में कॉपी कर लेता हूं, यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये वही वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं सेमीकोलन क्या करी, ब्रैकेट्स ला दी, फंक्शन डिक्लेयर हो गया है। और फंक्शन की बॉडी भी होती है, तो मुझे बॉडी भी बनानी चाहिए, ये बॉडी बनी। अब मैं डाटा टाइप कर चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं चेंज करता हूँ क्योंकि मैं सिस्टम डॉट आउट सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करना चाहता हूँ, तो वाइड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ सीन है ऊपर यूज किया, तो यहाँ दोबारा सीन है मैं यूज नहीं करना चाह रहा, मैं डिस्प्ले का यूज करता कि हमें आइडिया आ जाए कि हम चीजें डिस्प्ले करेंगे। जी बोले सर अगर यहाँ पे हम फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम करेंगे तो एक साथ रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी नीचे, अगर हमने कहीं वेरिएबल को कॉल करना हो या इसका फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे? होगी बिल्कुल, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। वो मैंने बताया, मतलब वही चीज फंक्शन भी वैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उसके बाद वेरिएबल अगर बनाना है तो सेमीकोलन लगा दें, फंक्शन है तो ये ब्रैकेट्स लगा दें, यस सर, ठीक है। तो ये मैं डिस्प्ले में क्या करता हूँ, कंसोल। अब देखिए कंसोल में लिखा हूँ, ये मेरे पास लिस्ट आ रही है नीचे, मैं लिस्ट से चीजें सेलेक्ट करूँ, डॉट, अब डब्ल्यू आ रही है राइट, तो ये मैं राइट लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने खुद टाइप करेंगे ना, अब ये देखिए ब्रैकेट में डालता हूँ, फंक्शन के बाद हमेशा आपको ब्रैकेट डालनी पड़ती है, तो ये देखिए मुझे अगेन नीचे हेल्प दे रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद ब्रैकेट्स आती हैं, तो यहाँ से आपने हेल्प लेनी होती है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन में अब आता हूँ, यहाँ मैं किसको डिस्प्ले कराता हूँ, सी नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। जस्ट क्यों, क्योंकि वेरिएबल प्राइवेट है, फंक्शन पब्लिक है, पब्लिक चीजें दिखाई जा सकती हैं बाहर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सी नेम को अगर मैं फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करूँ ना इधर जाके, तो मेरे पास चीजें क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। लेकिन अब हम मूव करते हैं प्रोग्राम डॉट सी में, तो इसमें सारी चीजें नॉन स्टैटिक है, तो कैसे कॉल होगी, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना पड़ेगा, क्लास का नाम है, इसके ऊपर बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां जाते हैं मेन के अंदर, यहां मेन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। लेट्स सपोज ग्रेड बुक आ गया, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के नाम से ओबीजे के नाम से ही बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू आ गया, ठीक है। यहाँ मेरे पास ग्रेड बुक ही आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है इस तरह, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट अभी इसी तरह बनाया जाएगा,
हमारे एक दो जो हैं फंक्शंस कर लेना, इसके बाद अभी आज प्रॉपर्टीज की चीजें कवर करिए, फंक्शन या फिर इसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को ही हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अब इस ओबीजे के अंदर है क्या क्या, इस ओबीजे के अंदर दो चीजें हैं, एक ये स्ट्रिंग सी नेम है और दूसरा डिस्प्ले का फंक्शन है, दो चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, इस ओबीजे के अंदर। ये याद रखिएगा, ग्रेड बुक के अंदर नहीं, इस ओबीजे के अंदर चीजें मौजूद है, ये आपने याद रखनी है बात। हमेशा चीजें किसके अंदर मौजूद है, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ओबीजे डॉट अगर मैं करता हूं ना तो सी नेम नहीं आ रहा, इसका मतलब सी नेम हाइड है, मौजूद है लेकिन हाइड है, इस चीज को क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एनकैप्सुलेशन अचीव हो रही है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला प्रिंसिपल है। लेकिन डिस्प्ले का फंक्शन अब तक मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि पब्लिक है। वेरिएबल को हम इसलिए डिस्प्ले नहीं करते क्योंकि उससे डाटा होल्ड किया होता है, डाटा वेल से दिखाने शुरू कर दे फिर तो कहानी खत्म हो जाती है ना, ठीक है। डिस्प्ले को मैं कॉल कर सकता क्योंकि फंक्शन पब्लिक है, बिल्कुल पब्लिक है। और गेट सीएच वाला काम मैं कैसे यूज करूंगा, वो कैसे होगा, कंसोल, ठीक है, डॉट रीड की का यूज करते हैं। अब देखिए रीड की है, ठीक है, यहां एंटर कर रहे हैं, आपने हमेशा एडिटर से लेके लिखना है। देखिए अब एडिटर मुझे नीचे हेल्प बता रहा है, आपने फिलहाल अभी इसलिए मैं काम तेज नहीं करा रहा। अब रीड की क्या काम करता है, गेट सीएच वाला काम करता है, ठीक है। अभी अगर से मैं रन करता हूं देखिएगा नल वैल्यू आ रही, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वैल्यू तो इनिशियलाइज करनी है क्योंकि जो भी इसने डाटा होल्ड किया वो नथिंग है, कोई भी चीज होल्ड नहीं की हुई। अब देखिए मेरे पास आपको आउटपुट विजिबल हो रही होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी नल। याद रखिएगा जीरो और चीज होती है, नल और चीज, जीरो एक क्वांटिटी होती है, इसका क्वांटिटी है ही नहीं। नल का मतलब है क्वांटिटी नाम की भी कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हर चीज एम्प्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर मैं दोबारा ग्रेड बुक में वापस आऊं तो मुझे सी नेम को इनिशियलाइज कराना लाजमी है, ये आपने काम एज इट इज करना है अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब देखिए सी नेम विजिबल नहीं, अभी देखिए ग्रीन है, ग्रीन का मतलब यह कि फील्ड आपने यूज ही नहीं की, इससे नल वैल्यू रखी हुई है। आपने देखा होगा अंडरलाइन कभी ग्रीन आती है, कभी रेड आती है, कभी ब्लू आती है, तीन किस्म के कलर होंगे। जब रेड आती है वो तो है ही एरर, डेंजरस चीज, मतलब आपने देखा होगा कब सब चीजें जो डेंजर का साइन है वो रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीन से मतलब है कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया हुआ है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप यूज ही कहीं नहीं कर रहे, यूज करने का मतलब आपने वैल्यू नहीं दी, डाटा ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपने इसे वैल्यू देनी है। सी नेम हाइड है, डिस्प्ले विजिबल है, डिस्प्ले क्या जो मैं कॉल करता हूँ सी नेम के अंदर वैल्यू क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। अब मुझे इसे वैल्यू देनी है, किसी ना किसी की लाजमी वैल्यू मुझे तक पहुंचानी है सी नेम तक, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे इनकैप्सुलेट कर लेना चाहिए। इनकैप्सुलेट कैसे होगा, आपसे सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, रिफैक्टर आ गया, और ये देखिए इसमें इनकैप्सुलेट फील्ड है, ठीक है। इससे आप क्लिक कर दें तो आपसे भी ये देखिए पहले पूछ रहा है कि सी नेम, प्रॉपर्टी नेम्स का कैपिटल सी नेम, ये नाम जब देखिए ना मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ नेम टेस्ट देना चाहिए तो टेस्ट भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। या इसको मैं कर देता हूँ कोर्स नेम, ठीक है। अब नीचे ओके कर दे, आप यहाँ नाम प्रॉपर्टी चेंज करें, लेकिन ये नहीं आप चेंज कर सकते क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। ये चेंज नहीं हो चाहिए, एडिटेबल नहीं है, ये एडिटेबल है। देखिए मैं इसका नाम सी नेम किया, मैंने कोर्स नेम रख दिया, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कोर्स नेम यहाँ है, इस तरह बना दूं, मैं कहता हूँ अप्लाई भी कर दो, ओके हो गया। ये देखिए मेरे पास क्या बन गया, गेट और सेट दोनों बन गए हैं। हम इधर गेट और सेटर ऐसे बनाते हैं, ठीक होगी बात। गेटर सेटर का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को मेन के फंक्शन से जाके यहां वैल्यू थ्रू गेटर एंड सेटर इसे पास करनी है। सी नेम विजिबल फिर भी नहीं होगा, हमने वैल्यू क्या करनी है, जस्ट पास करनी है वाया दिस नेम, ठीक है। अब सेटर कब चलता है, सॉरी सेटर ये जब आपने इक्वेशन है ना यहां वैल्यू देखिए इस जगह, तो इसका मतलब ये सेट एग्जीक्यूट हो रहा है इक्वेशन के लेफ्ट की तरफ, बाकी सारे गेट है। अगर इक्वेशन के राइट तरफ है, यहां कुछ लिख रहे हैं, इस तरह का कुछ डाटा आप गेट करोगे तो ये गेटर है, गेट कर रहे हैं आप, ठीक है। या कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी चीजें लिखते हैं वो गेट ही होंगी। सेट सिर्फ एक ही सूरत में आता है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे चीजें मौजूद हो तो सेट है, अदरवाइज सारे केसेस कौन से गेट के, आप सीधी सीधी ये बात याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी भी देखिए मुझे कह रहा है कि सी नेम इनिशियलाइज आपने नहीं किया हुआ, अंडरलाइन है जो ग्रीन के साथ है, ठीक है।
आप यूं भी लिख सकते हैं, आप पेपर में ना यूं भी लिख सकते हैं, इसे डिलीट कर दे, गेट के बाद सेमीकोलन और सेट के बाद सेमीकोलन। पेपर में आप यूं भी लिख सकते हैं, गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन, ठीक है, ओके चल जाएगा, ठीक होगी बात। तो गेट और सेट मैंने इसलिए यूज करता हूं कि मैंने प्राइवेट वेरिएबल क्लास को बाहर से वैल्यू क्या करनी है, भेज के इनिशियलाइज करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी अदरवाइज सर, अगर बाहर से नहीं भेज तो मैं यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। फॉर एक मिनट, सी शार्प में तो यू भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जी बोले। सर ये जो कोर्स नेम है ये हमारे पास फंक्शन है, जो पूरा कोर्स नेम ये लिखा है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, नहीं ठीक है, नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी ना है। इसके आगे लगे हैं सेमीकोलंस और ना ही वैसे फंक्शन की बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ, सही आपने सही सवाल किया, मैं इसी पे आ रहा हूँ बिल्कुल। अब ये प्रॉपर्टी, सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर्टी है कैसे, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज तो हमें पता लग गया कि या तो वैल्यू आप उससे ले सकते हैं या वैल्यू से दे सकते हैं, ये काम है प्रॉपर्टीज का। काम क्या होता है, वैल्यू गेट और सेट करना, इनपुट आउटपुट समझना, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल के लिए इनपुट आउटपुट आप समझ सकते हैं अपनी समझ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब रह गया ये यूज तो हमें चले पता लग गया। अब ये है कि फंक्शन से डिफरेंट कैसे है। फंक्शन से सिर्फ इस लिहाज से डिफरेंट है कि अगर यहां मैं ये चीजें डाल दूं, ये अब फंक्शन बन गया, अब ये प्रॉपर्टीज नहीं रही, ठीक है, समझ आ गई बात की। अगर सिर्फ आगे कोर्स के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दूं तो फंक्शन बन गया, ये प्रॉपर्टी नहीं रही। ये डिफरेंस है दोनों में। यस सर। और प्रॉपर्टी में हम क्या यूज करते हैं, गेट सेट यूज करते हैं। दूसरी जो है ना समझ ले पहचान जो है इसकी, एक ब्रैकेट ना होना और दूसरा इसके अंदर गेट सेट होना। गेट सेट का मौजूद होना और इन ब्रैकेट्स का मौजूद ना होना, यानी ये ब्रैकेट मौजूद ना हो, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, हटा दी और इसमें गेट सेट यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस कोर्स नेम के अंदर जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो सी नेम ही है, जो कि एक्चुअल वेरिएबल है, ठीक है। अब ये भी एक इनकैप्सुलेशन को दिखा रहा है किस्म का, कैसे और अभी देख लेते हैं। अब दोबारा मैं program.cs में आता हूं, ठीक है। मैं वैल्यू इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं। अब इस ओबीजे के अंदर क्या क्या मौजूद है, इस ओबीजे के अंदर सी नेम मौजूद है, कोर्स नेम मौजूद है और डिस्प्ले, तीन चीजें मौजूद है, ठीक है। ठीक होगी बात। अब ओबीजे के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, सी नेम है, कोर्स नेम है और डिस्प्ले का फंक्शन, तीन चीजें हैं। तो डिस्प्ले का फंक्शन डिस्प्ले करेगा, उसे यूज करने का मुझे इतना फायदा नहीं, मतलब मसला नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ फंक्शन को मैंने कॉल करना है। जो सी नेम है वो प्राइवेट है, ठीक है, वो तो मैं एक्सेस ही नहीं करता। पीछे क्या रह गया, कोर्स नेम, तो मैंने कोर्स नेम को यूज किया, फंक्शन को कॉल करके वैल्यू दिखा लूंगा। छोटा सी नेम एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट करता हूं। तो अब आपको जो दो चीजें डिस्प्ले हो रही है वो कौन कौन सी है, कोर्स नेम और डिस्प्ले, दो चीजें डिस्प्ले हो रही है। सी नेम तो यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोर्स नेम है। अब देखिए कोर्स नेम जो मैंने कहां यूज किया, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे यूज किया है। ये कौन सा काम कर रहा है, सेट का काम कर रहा है, ओके होगी बात। अब ये सेटर वाला काम कर रहा है, यानी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं। सेट भी कहते हैं, सेटर भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है, म्यूटेटर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तीनों नाम इसके हैं। बाज़ दफा नाम आ जाता है ना, आप कहते हैं कि म्यूटेटर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। गेट सेट, प्रॉपर्टी, म्यूटेटर या गेटर सेटर, ये एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज करानी है। स्ट्रिंग की कोर्स टाइम अब यहां देखें, अगर मैं कर्सर पर लेकर तो मुझे बता रहा है इसकी डाटा टाइप क्या स्ट्रिंग है। तो आपने स्ट्रिंग है तो हमने डबल कोट से वैल्यू से क्या कर देनी है, इनिशियलाइज कर दी है, तो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। यहां आ जाएगा सी शार्प। अभी हमने वैल्यू क्या की, कोर्स टाइम को सेट कर दी। सबसे पहले क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेन में आ जाएगा। मेन में आएगा तो ग्रेड बुक ओबीजे न्यू ग्रेड बुक। अब ग्रेड बुक चाहिए नॉन प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप है, यानी ये इंटीजर फ्लोट नहीं है, ये कोई नई डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि कोई क्लास स्ट्रक्चर टाइप की चीज बनी हुई है, ठीक है। फिर वो उसे ढूंढ लेगा, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, यानी ये सारा यहां तक, इन चीजों को उठा लेगा, रीड कर लेगा और उसके अंदर जाके क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। नहीं, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद सारा यही काम होगा, ठीक है। तो सारी चीज ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है। सी नेम जो आया है वो स्ट्रिंग टाइप है, नल आ जाएगा,
स्ट्रिंग हमेशा नल होती है। फंक्शन एज अ पॉइंटर आएगा, उसमें भी क्या आ जाएगा, एड्रेस ही आता है, लेकिन वो एड्रेस नल को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और जो कैपिटल सी नेम है उसमें भी क्या चीज आ रही है, वो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, वो भी क्या आ गई, उसमें नल आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें सी नेम तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, प्राइवेट है। पीछे क्या रहेगा, डिस्प्ले और कैपिटल सी नेम। कैपिटल सी नेम से मैंने कोर्स नेम से मैंने क्या कर लिया, सी नेम को इनिशियलाइज करा रहा हूं, कैसे भी ये देख लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब दोबारा इस लाइन पे आता हूं, तो जो ग्रेड बुक के अंदर जो जो कोडिंग हुई हुई है ना, वो ओबीजे के अंदर आके क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ठीक है। ओबीजे के अंदर आके राइट हो जाएगी, ठीक है। अब ओबीजे से मैंने, अब ओबीजे के अंदर क्या क्या आ गया, कैपिटल कोर्स नेम आ गया, सी नेम और डिस्प्ले, तीन चीजें आ गई हैं ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है। इस लाइन को हम अगली क्लास में इंशाल्लाह समझ लेंगे, ठीक है। तीन चीजें इसमें, एक प्राइवेट है, दो पब्लिक है, हम यूज करते हैं। अब जब ये भी चीज एग्जीक्यूट होगी ना, तो ये सी शार्प जाके कोर्स नेम को क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, वैल्यू दे दी है। अब कंपाइलर क्या करेगा, यहां जाएगा, तो हमने इस कोर्स नेम को वैल्यू इनिशियलाइज किया, जो कि क्या है, सी शार्प। वैल्यू का कीवर्ड है ना, वैल्यू का कीवर्ड, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी हुई उसे रीड कर लेगा, और उसके बाद इस
जी आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। एक तो नेट का इशू उस टाइम हो जाता है जब क्लास ले रहे। अच्छा, लास्ट टाइम डिस्कनेक्ट बात कहाँ हुई थी बता सकते हैं? मुझे आइडिया नहीं हुआ था। सर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिक होगी और उसमें जो चीजें होंगी और जो फंक्शन में होंगी वो ठीक है, डिस्प्ले ठीक होंगी ठीक स्क्रीन ठीक है, पे। ठीक है। मैं कहा वो आइडिया हो जाए, मुझे वहां से बात स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, मेन से। ठीक है, तो पहले काम क्या होगा, ग्रेड बुक जो है ना, ग्रेड बुक की लाइन जब जी जी बोले। सर हमारे पास प्रॉपर्टी हमेशा पब्लिक ही होगी या कुछ सिनेरियो ऐसा हो हमेशा सकता है कि हम पब्लिक, इसे प्राइवेट रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमेशा पब्लिक होगी। हमेशा, ओके। अब ये ग्रेड बुक को भी जो है ना, न्यू ग्रेड बुक जब ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, पूरी लाइन, तो ग्रेड बुक के अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है, यानी सी नेम, कोर्स नेम और डिस्प्ले, ये तीनों चीजें ना इस ओबीजे के अंदर आके राइट हो जाएंगी। ठीक है, अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल है इंटीजर है, डेसिमल है, डबल है, ठीक है, लॉन्ग है, ये जीरो से इनिशियलाइज हो जाती हैं। और अगर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो नल से इनिशियलाइज होती है, स्ट्रिंग भी इन्हीं में आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब सी नेम नल है, डिस्प्ले का फंक्शन एज अ पॉइंटर स्टोर हुआ है, लेकिन वो भी पॉइंट किसको कर रहा होगा, नल को कर रहा होगा। और एक जो प्रॉपर्टी का नाम है कोर्स नेम, वो भी इसमें बाय डिफॉल्ट चीजें नल है। ठीक है, तीनों चीजें आ गई हैं लेकिन नल है, ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद मैं कोर्स नेम को पहले पॉइंट कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी की यूजेज का मतलब ये था कि हम क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। तो ये वैल्यू उठ के इस कोर्स नेम को मिल गया। जब इस कोर्स नेम पे मिल गया तो हम बैक एंड कोड पे आए थे, तो इस कोर्स नेम को वैल्यू ये सी शार्प मिल गई। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू का कीवर्ड है, ये वैल्यू का जो कीवर्ड है, ये इस सी शार्प को जो कि इस कोर्स नेम के अंदर लिखा हुआ है, रीड करके इस सी नेम को क्या करेगा, इनिशियलाइज करा देगा। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इस क्लास का वेरिएबल नल से क्या हो गया, सी शार्प में कन्वर्ट हो गया, नल वैल्यू से सी शार्प में कन्वर्ट हो गया जब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हुई। समझ आ गई बात की? लेकिन ये चीजें ओबीजे के अंदर मौजूद है, ये आपने याद रखना है। अब ओबीजे जब डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो यहां मैं दोबारा आता हूं, तो डिस्प्ले के अंदर देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ दिखा रहा हूं क्या, सी नेम की वैल्यू जो कि क्या सी शार्प है, ये चीज आपको क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। उसके बाद कंसोल डॉट रीड की है जो स्क्रीन आपके पास रुकी रहेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये काम अभी हमने इसमें देखा जाए तो हमने सिर्फ सेट वाला काम किया, हमने गेट वाला कोई काम नहीं किया। अब मैं एक साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं आउटपुट दिखाने के बाद। ठीक है, तो देखिएगा वैल्यू अब सी शार्प हो चुकी होगी। तो डिस्प्ले का फंक्शन मैं पहले भी दिखा देता हूं, तो इसमें क्या वैल्यू है बाद में भी दिखा देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन यहां भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। ठीक है, राइट लाइन में और राइट में फर्क ये है, कंसोल डॉट राइट में न्यू लाइन डिफाइन नहीं होती, राइट लाइन में अगली लाइन में भी चला जाता है। ठीक है, देखिएगा ऊपर नल आ रहा होगा, खाली स्पेस, नीचे सी शार्प लिखी होगी, उससे नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ये हम कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, रन किया, लेकिन हम ये काम खुद प्रैक्टिस लाजमी करना है। अभी देखिए पहली ऊपर लाइन एम्प्टी आई हुई है, उसके बाद नीचे सी शार्प आई है, उससे नीचे एक लाइन आई हुई है, फिर जाके चीजें डिस्प्ले हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लास का वेरिएबल क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ये एक तरीका है क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। जिसमें सर ये जो हमने प्रॉपर्टीज बना ली हैं सर, इसके थ्रू अब हम जो है ना उस प्राइवेट जो अपना वेरिएबल है उसको एक्सेस करें। सर इसने हमारे इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल को कितना फॉलो किया है? ये जो हमने प्रॉपर्टीज बनाई हैं अब हम उसके थ्रू जा रहे हैं, क्या मतलब है सर? हमने उसको अंदर कहीं हाइड किया है, प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उस वेरिएबल को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर डाटा तो उसको मिल रहा है सर, तो अब ये इसने कितना फॉलो किया है इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल को? इसने पूरा कंप्लीट फॉलो किया। वजह मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए, क्या आपको पता है कोर्स नेम के पीछे क्या है असल वेरिएबल? अगर आप ये क्लास ना देखी होती बता सकती थी क्या वेरिएबल है? यस सर, नहीं बता अगर लेट्स सपोज यहां मैं दिखा देता कोर्स नेम की बजाय, फॉर एग्जांपल कोई मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, हम कहते हैं कि, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, लेट्स सपोज यहां मैं कोई और नाम दे देता, ओबीजे डॉट लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल टेस्ट अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बता सकती थी ये क्या कर रहा हूं काम इसमें। गो कि ये हमें आइडिया हो रहा है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, हमें ये आइडिया हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल अंदर क्या काम कर रहा है हमें ये आइडिया नहीं हो रहा। बेशक आप सी नेम भी लिख दें, वेरिएबल का नाम सी नेम है ना, या नेम है, आप बेशक नेम भी लिख दें, आपको ये तो आइडिया हो रहा है कि हम नेम दे रहे हैं। ठीक है, नेम दे रहे हैं, लेकिन क्या नेम के बियॉन्ड भी कोई और काम हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अब जरा देखिएगा, मैं ग्रेड बुक पे आ जाता हूं। अब ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ना, मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ फंक्शन से चयन किस तरह, ये चीज नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या करते हैं, मैंने ये बात सेट किया, लॉजिक लिखते हैं।
प्रॉपर्टी में भी आप लॉजिक लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेट में मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये बॉडी है, बॉडी जब भी होगी सर आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेट की बॉडी है कि वैल्यू कब इनिशियलाइज हो, ठीक है। ये सेटर की बॉडी आ गई, इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर, देखा है। अब ये सेट की बॉडी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ सी नेम, वही वेरिएबल जो क्लास का है, नॉट इक्वल टू नल, ये मैं लॉजिक वैसे एक लगा रहा हूँ तो ये हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ और उसके बाद एल्स, ठीक है, सी नेम इज इक्वल टू कोई हार्ड कोड वैल्यू कर देता हूँ, मस्ट इनिशियलाइज, ठीक है, मस्ट इनिशियलाइज वैल्यू। ये काम भी तो किया जा सकता है। अब देखिए लॉजिक लिख रहा हूँ, सेटर के अंदर लॉजिक आ गया, आप इसके अंदर पूरी तरह कोड कर सकते हैं, यानी वेरिएबल में चीजें कैसे जाके इनिशियलाइज हो, उसमें क्या क्या काम करते हैं, हर लॉजिक लिखते हैं, ये लॉजिक फॉलो होने के बाद नाम जाके उसे असाइन हो। हमें ये नजर नहीं आ रहा, आप देखिए हमें ये नजर नहीं आ रही चीजें कि कोर्स रैंक के पीछे अंदर ये काम हुआ है, हमें वो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हमें से इतना आइडिया आ रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू कैसे बिहेवियर कर रही है, लॉजिक क्या लगे, हमें वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, आइडिया हुआ इस सर बात। इसका मतलब है हमारे पास जो विजिबल, जो हम कोडिंग तो ठीक है हम लोग कर रहे हैं सारी, लेकिन जो विजिबल पार्ट होता है जो दिखाते हैं हम किसी को, वो मीन कि वो मैन वाला फंक्शन होता है उनके सामने, ये विजिबल होता है, बाकी सबको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये पीछे कोडिंग हुई हुई है इसके लेयर्स में। हाँ, ये अब आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं एडिटर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे दोबारा मैं कोड में वापस आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ आ रहा है, हम यूज कर लेते हैं कोई ऐसी क्लास यूज कर लेते हैं, हाँ ये कंसोल की क्लास है, ठीक है, कंसोल है, ठीक है। डॉट, मैं इसमें कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स सपोज रीड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, रीड, या बल्कि प्रॉपर्टी वाली कुछ यूज करते हैं। प्रॉपर्टी किस में आ जाएगी, कंसोल ही देखते हैं, डॉट प्रॉपर्टी वाली चीज यहाँ की नजर आ रही है, हाँ। अभी देखिए ये जो मेरे पास नजर आ रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोरग्राउंड कलर ही देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रही है ना, ये कंसोल
सर जी बोले। सर कल सारा मेरा कोड ठीक था, कोई एरर भी नहीं था, तो फिर वो क्यों रन नहीं हो रहा था? कंपाइलर में कोई मसला था, वर्जन में मसला नहीं था, नहीं, या वो क्या कंपाइलर मसला मसला नहीं था, था? वो जो ये जो स्क्रीन नहीं है, ये वाली जो नीचे है, ये वाली, ये आपने मैक्सिमाइज की हुई थी, ये वाली। इसलिए आउटपुट नहीं आ रही थी सर। हाँ जी बिल्कुल। आप जब क्लिक करती थी ना, ये तो स्क्रीन तो आ रही है सामने, तो वो क्लिक होके वो रीड कर लेता था कंसोल, तो वो बंद हो जाती थी। ठीक है, मैं इतनी परेशान हो रही थी, कोड गलत है, क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ नहीं नहीं आ कोड रही। गलत हो तो एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कोड जब भी आप रन करने लगे हो ना, पहले यहाँ से बिल्ड लाजमी कर लिया करें, बिल्ड जाके ना ये बिल्ड लाजमी कर लिया करें। कई दफा ये होता है कि पुरानी आउटपुट को ये उठा के रन कर रहा होता है, जो एग्जीक्यूट हुई भी होती है। जब आप चैनिंग करते हैं, बस आप देखा होगा, आप लोग कहते हैं कि हमने काम तो किया लेकिन ये एरर भी और रन भी हो रहा है, वो बस दफा ये भी हो जाता है। ठीक है, तो यस हमेशा सर। क्या कर लिया बिल्ड में जाके ना बिल्ड सोल्यूशन कर लिया ये करें। सर C++ में काम करते हुए ऐसा हुआ है कि आउटपुट हमारी चेंज नहीं होती थी, तो मैं तो ऐसा करती थी, पूरा का पूरा कोड कॉपी करके उसको दोबारा दूसरे में पेस्ट करके उसको सेव करके फिर रन करती थी, फिर सही काम होता था। यस सर, उसमें भी वो जरूरत से असल ज्यादा मसला रन करो एक पेज को तो ये मसला हो जाता है, पुरानी वो आउटपुट आना इश्यू शुरू हो ये जाती होता है कि आपको कंपाइल, जब भी आप चैनिंग दफा करें ना, तो उसके बाद कंपाइल लाजमी कर लिया करें, ताकि जो नई चैनिंग है वो इफेक्ट हो जाए। कंपाइलेशन बट इसलिए सर तो हम कंपाइल करते हैं। एंड रन का ऑप्शन डेव C++ में तो इकट्ठे ही होता है कि वो कंपाइल भी कर देता है और साथ में रन भी कर देता है। नहीं नहीं, तो दोनों ऐसे नहीं। डिफरेंट। नो बेहतर ये नो कंपाइल, यस आप सर। फिर ऐसा क्या करें ना, बिल्ट में जाएं, क्लीन सोल्यूशन कर दे पहले, यानी पहले जो भी है सब कुछ क्लीन कर दे, उसके बाद बिल्ड सोल्यूशन करें, जो कुछ है नए सिरे से बिल्ड करके उसे रन कर लें। हाँ बट सर डेव C++ में तो थोड़ा डिफरेंट होगा ना इसके लिए प्रोसीजर। उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ये मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ? एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर जो ऊप के अंदर हम लोगों ने गेटर सेटर फंक्शन किए थे ना, उसमें भी हम लोग वैल्यूज को ही गेट या सेट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम प्रॉपर्टीज यहाँ के थ्रू प्रॉपर्टी, मतलब डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। एक एक तो सर ये डिफरेंस हो गया। मतलब फंक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू इनको एक्सेस करें। सेकंड सर ये भी है सर, उसमें क्योंकि वैलिडेशन का मैंने कोई किया नहीं था, पता नहीं होती है कि नहीं, मुझे लगता है वैलिडेशन उसमें नहीं होती थी होती है, ना। होती है होती होती है है सर उसमें। उसमें। जी जी। सर फंक्शन मेन यहाँ है तो और आप लॉजिक लगा सकते हैं, बात खत्म। फंक्शन यहाँ है ना, आप लॉजिक लगा सकते हैं। जी जी आगे। सर मैंने कहा और कोई मेन जो डिफरेंस है इनमें वो बता दें, इसमें और उसमें क्या था। वो हम साथ साथ देखते जाते हैं, ठीक है। काफी सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है सी नहीं शार्प सर, में, ये जबकि सेटर गेटर की बात कर रही हूँ, ये जो इस बाकी तो प्रॉपर्टीज में चीजें, और सी बाकी लूप के चीजें तो सेम फंक्शन। है। सिंटेक्स का ओके सर। डिफरेंस है, बाकी लॉजिक बैकएंड पे वही है कि आपने वेरिएबल नहीं शेयर किया। सिंटेक्स का फर्क है कि यहाँ ओके प्रॉपर्टी बनाई है, वहाँ वो बनाया हमने। ठीक है, ओके ये सर। सर ये जो भी सिर्फ डिफरेंस होगा सिंटेक्स है। सर आप हमें बताते रहिएगा, बिकॉज तायरा ने किया हुआ है, शायद हम लोगों ने नहीं किया हुआ गेटर सेट का, वहां पे भी हमें इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। चले उस पे भी मैंने बेटा आना है, सेम ही था, उस पे भी जस्ट मैंने वो आना है, फंक्शन था। उस पे भी मैंने आना है। ठीक है, Yes, sir, वो हमने उस पे आना है इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, जो मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ ना, उसमें एक चीज ये भी है कि गेट सेट अगर फंक्शन आ जाए, पड़ जाए तो क्या करेंगे। ठीक हो गया। और उसका किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. चलें आज वीपी क्लास को यहीं एंड करते हैं। सर सर जी अभी बोलो। आप स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे ना, तो साथ सर अगर बुक अभी पास ही है तो भेज दें वो भी। बुक देखता हूँ, अगर मैं साइज अगर इसका लिमिटेड हाथ तक हुआ जो व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर लेता तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। अब आपने ये काम, ये जो है वीपी का ना, आज लाजमी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करें। या अगर आज नहीं कर सकते, बाद दफा बंदे का काम भी होता है, कोई मतलब फ्री तो नहीं होता, अपने पे काम भी हो सकते हैं बीच में, तो सर, मंडे ये से मैंने पहले कर पहले ली है, आपने। बस वैलिडेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, चले सही है। ठीक है, चले। बाकी है कि 5-7 मिनट तक हम काम स्टार्ट करते हैं। अगला 10-15 पे अगला क्लास स्टार्ट करेंगे और 11 बजे और कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। राइट सर। ये सर एआई की भी अगर न्यू स्लाइड से आप पढ़ाएंगे तो हमें सेंड कर दें, बिकॉज उसकी लास्ट स्लाइड रहेगी, उसमें वीक आई है स्ट्रॉन्ग आई है, कुछ हमने ठीक है, डिस्कस करना है। न्यू स्लाइड आप होप से पढ़ाएंगे ठीक तो हो, कोड सेंड करेंगे तो साथ में ठीक हो, स्लाइड भी सेंड कीजिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, थैंक यू सर। ये अभी कर रहा हूँ सर। ठीक है, अब भी आ रहे हैं। चले। बाकी 10:15 पे स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्ट 10:15 बजे।